एक मार्केट विजार्ड की कहानी शुरू होती है उसके जन्म और विरासत से। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था। उनका जन्म मुंबई, इंडिया में हुआ था। उनका परिवार मारवाड़ी था। मारवाड़ी लोग अपने बिजनेस स्किल्स के लिए जाने जाते हैं और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की एक मजबूत परंपरा है। राकेश के पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। बचपन से ही राकेश को शेयर मार्केट में बहुत दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपने पिता और दोस्तों के साथ मार्केट के बारे में बातें करते थे। उनके पिता के प्रोफेशन ने उनके फाइनेंस में इंटरेस्ट को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो छोटी उम्र से ही फाइनेंशियल डिस्कशंस के संपर्क में थे। इससे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने की एक चिंगारी भड़की। एक पिता का प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। पिता अपने बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं और उनके द्वारा सिखाए गए सबक जीवन भर साथ रहते हैं। राकेश के पिता को शेयर मार्केट का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने दिन की शुरुआत फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़कर करते थे और अपने निवेशों पर ध्यान देते थे। वो अक्सर राकेश के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते थे। उन्होंने राकेश को बताया कि कैसे सही समय पर सही निवेश करने से भविष्य में लाभ हो सकता है। उन्होंने राकेश को फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। राकेश ने भी धीरे धीरे इन चीजों में रुचि लेना शुरू कर दिया। फाइनेंस की दुनिया के इस शुरुआती एक्सपोजर का राकेश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने छोटी उम्र में ही समझ लिया कि पैसे का सही प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। राकेश के पिता ने उन्हें इन्वेस्टिंग का महत्व सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे निवेश से न केवल धन बढ़ता है बल्कि यह भविष्य की सुरक्षा भी प्रदान करता है। उन्होंने उनमें धैर्य और अनुशासन के मूल्यों को डाला। राकेश ने सीखा कि निवेश में धैर्य और अनुशासन का कितना महत्व है। ये सबक राकेश के पूरे करियर में उनके काम आए। उन्होंने अपने पिता के सिखाए गए सबकों को अपने जीवन में उतारा और सफलता प्राप्त की। घर का फाइनेंशियल माहौल सीखने और एक्सप्लोर करने वाला था। राकेश के पिता ने हमेशा एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें वित्तीय ज्ञान को बढ़ावा दिया गया। राकेश के पिता का मानना था कि शेयर मार्केट वेल्थ क्रिएशन का एक रास्ता देता है। उन्होंने राकेश को सिखाया कि कैसे सही निवेश से धन का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने अपने बेटे को कंपनियों और उनके बिजनेस के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। राकेश ने भी इस ज्ञान को आत्मसात किया और इसे अपने निवेश निर्णयों में लागू किया। इस अप्रोच ने राकेश के वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी की नींव रखी। उन्होंने सीखा कि कैसे कंपनियों के मूल्य को समझकर दीर्घकालिक निवेश किया जा सकता है जिससे स्थिर और सुरक्षित लाभ प्राप्त हो। एजुकेशन और एस्पिरेशन ने राकेश के सफर में एक की रोल प्ले किया। राकेश अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी की। शुरुआत में उन्होंने लॉ की पढ़ाई करने का सोचा था, लेकिन शेयर मार्केट के लिए उनका पैशन ज्यादा मजबूत निकला। उन्होंने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनकी एजुकेशन ने उन्हें स्ट्रांग एनालिटिकल स्किल्स से लैस किया। ये स्किल्स उनके इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत वैल्यूएबल साबित हुए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझने में एक मजबूत फाउंडेशन मिली। ये नॉलेज कंपनियों को एनालाइज करने और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फाइनेंस में पहली बार कदम रखने पर मार्केट का रोमांच मिला। यह एक ऐसा अनुभव था जो किसी भी नए निवेशक के लिए अविस्मरणीय होता है। 1925 में राकेश ने शेयर मार्केट में अपना सफर शुरू किया। उस समय का माहौल और भी रोमांसिक था, जब हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा था। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से 5,000 रुपये बचाए थे। यह छोटी सी रकम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उनके निवेश यात्रा की शुरुआत थी। उन्होंने इस पैसे से अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया। यह पहला कदम उनके लिए एक बड़ा निर्णय था, जो उनके भविष्य को आकार देने वाला था। उनके शुरुआती दिन सीखने और एक्साइटमेंट से भरे थे। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता था और हर नई जानकारी उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती थी। वो अपने नॉलेज को अप्लाई करने और असली मार्केट में अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए उत्सुक थे। यह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक समय था। उन्होंने छोटे से शुरू किया, लेकिन हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहे। उनकी यह उत्सुकता ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती रही। उन्होंने कंपनियों पर रिसर्च करने और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने में घंटों बिताए।
यह मेहनत और समर्पण ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। उनके शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने उन्हें थॉरो रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट का महत्व सिखाया। यह सीख उनके लिए अनमोल थी, जो उन्हें आगे के सफर में काम आई। तब शेयर मार्केट अलग था। तकनीक और संसाधनों की कमी के बावजूद निवेशकों का जुनून और मेहनत अद्वितीय थी। कोई इंटरनेट नहीं था या इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल नहीं थी। निवेशकों को जानकारी के लिए लाइब्रेरी और पुराने अखबारों पर निर्भर रहना पड़ता था। राकेश को अपने इंस्टिंक्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ता था। यह उनके लिए एक कठिन लेकिन सीखने वाला अनुभव था, जिसने उन्हें एक मजबूत निवेशक बनाया। राकेश की शुरुआती सफलताओं में से एक टाटा टी के साथ आई। उन्होंने कम कीमत पर शेयर्स खरीदे। कीमत काफी बियराज गई और उन्होंने अच्छा खासी प्रॉफिट कमाया। इस जीत ने उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। उन्हें अंडरवैल्यूड कंपनीज की पहचान करने के महत्व का एहसास हुआ। इस सक्सेस ने शेयर मार्केट के लिए उनके पैशन को और बढ़ा दिया। वो उन कंपनियों में रिसर्च और इन्वेस्ट करते रहे जिन पर उन्हें विश्वास था। इस शुरुआती जीत ने उन्हें मार्केट में पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन की पावर सिखाई। सेक्शन 6, अनुशासन की ताकत, सेविंग और इन्वेस्टिंग। राकेश सेविंग और इन्वेस्टिंग में बहुत यकीन रखते थे। वो एक साधारण जिंदगी जीते थे। वो फिजूल खर्ची से बचते थे। इससे वो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा इन्वेस्ट कर पाते थे। राकेश का अनुशासन और अपनी जरूरतों को अपनी ख्वाहिशों से अलग रखने की उनकी क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनका मानना था कि कंसिस्टेंट सेविंग ही वेल्थ बनाने की की है। पर्सनल फाइनेंस के प्रति उनके डिसिप्लिन्ड अप्रोच ने उन्हें अपने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करने और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद की। इसने शेयर मार्केट में उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव रखी। वो अक्सर कहते थे कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। सेक्शन 7, चुनौतियों से पार पाना, मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटना। राकेश का सफर चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें सेटबैक्स और नुकसान का सामना करना पड़ा। शेयर मार्केट अपने आप में वॉलेटिल होता है। उन्होंने बुल और बेयर दोनों तरह के मार्केट देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन सेटबैक्स को खुद को रोकने नहीं दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने अपने नुकसान को सीखने के एक्सपीरियंस के रूप में इस्तेमाल किया। मुश्किल समय में शांत और रैशनल रहने की उनकी क्षमता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। राकेश के अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में अटूट विश्वास ने उन्हें इन मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद की। वो जानते थे कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पेशेंस और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को झेलने की क्षमता जरूरी है। सेक्शन 8, साधारण शुरुआत से मार्केट में महारत हासिल करना। राकेश झुनझुनवाला की कहानी एक प्रेरणा है। उन्होंने थोड़े से पैसे से शुरुआत की थी। उन्होंने इसे एक बड़ी दौलत में बदल दिया। उन्हें भारतीय शेयर मार्केट के बिग बुल के रूप में याद किया जाता है। उनका सफर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना और इन्वेस्टिंग की पावर को दर्शाता है। वो अपनी शार्प विट और इन्फेक्शियस ऑप्टिमिज्म के लिए जाने जाते थे। उन्हें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर यकीन था। उन्होंने इन्वेस्टर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया। सेक्शन 9, सीखे गए सबक, एक विरासत की नींव। राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी वैल्यूएबल लेसन्स देती है। उनकी जर्नी हमें दिखाती है कि कैसे डेडिकेशन और हार्ड वर्क से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। उन्होंने हमें पैशन और कन्विक्शन के महत्व के बारे में सिखाया। उनका मानना था कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप उसमें एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं। उन्हें शेयर मार्केट का बहुत शौक था। उन्होंने अर्ली एज में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। और उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर बहुत ज्यादा यकीन था। लॉन्ग टर्म विजन। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस किया और शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे नहीं भागे। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि पेशेंस और परसेवरेंस से ही आप फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से विचलित नहीं होते थे। सीखना और अडेप्ट करना। उन्होंने हमेशा मार्केट ट्रेंड्स को समझा और अपने स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट किया। वो जिंदगी भर सीखते रहे। उन्होंने कभी भी लर्निंग प्रोसेस को नहीं रोका और हमेशा नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को अपनाया और मार्केट के बदलते डायनामिक्स के हिसाब से खुद को ढालते रहे। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी ने उन्हें मार्केट में हमेशा एक स्टेप अहेड रखा। राकेश झुनझुनवाला की विरासत उनकी फाइनेंशियल सक्सेस से आगे तक जाती है।
उन्होंने अपने वेल्थ का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान किया। उन्हें उनके फिलैंथ्रोपी, उनके इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म और उनके जेनरस नेचर के लिए जाना जाता है। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखा और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में उनके अटूट विश्वास के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने हमेशा अपने देश की प्रगति और विकास में योगदान देने का प्रयास किया। वो एक सच्चे आइकॉन थे। उनकी जर्नी ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, जिन्होंने लाखों लोगों को बड़े सपने देखने और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए इंस्पायर किया। उनकी लेगेसी हमेशा हमें याद दिलाएगी कि डेडिकेशन, हार्ड वर्क और पैशन से कुछ भी संभव है।